केमिस्ट्री इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट टू बी टारगेटेड। क्या मतलब है इस लाइन का? तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें बताने जा रहा हूँ जिससे आप इजीली जेई मेंस और एडवांस में केमिस्ट्री को फोड़ सकते हो, उसे टारगेट करके हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मेरे पर्सनली 88 मार्क्स से जेई मेंस यानी कि 99.7 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री और 100 मार्क्स से बोर्ड्स में। ऐसे इतना आसान काम तो है नहीं लाना। तुक्का तो होता नहीं है कि तुक्का मार दिया और आगे, ऐसा तो नहीं होता ना। इसके लिए एक तरीके से पढ़ना पड़ता है और वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप फोड़ सकते हो केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम जेई मेंस और एडवांस के लेवल पे टारगेट कर सकते हैं। अभी ना टाइम ऐसा है, मतलब बहुत कम टाइम बचा है। हमें या तो ये कहें कि बिल्कुल जेई मेंस का पढ़ के उसको फोड़ने का ट्राई करते हैं, या फिर कुछ बच्चे कहेंगे सीधा एडवांस की तैयारी। ये तो मतलब हो नहीं सकता। लेकिन केमिस्ट्री एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जेई मेंस और एडवांस के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें थोड़ा बहुत रिस्क होगा क्योंकि एडवांस के लिए पढ़ेंगे टाइम लगेगा, जेई मेंस के लिए सरफेस लेवल की नॉलेज लेके भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें भी फोड़ देंगे। पढ़ना उसके लिए भी अच्छे से पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो जाएगा सरफेस लेवल की नॉलेज से भी। तो मैं आपको इस वीडियो में दोनों बताने जाऊंगा कि केमिस्ट्री को एडवांस और मेंस के लिए इकट्ठा पढ़ना हो इस टाइम पे और खाली मेंस के लिए पढ़ना हो। मैं इसमें आपको प्लानर भी दूंगा कि किस चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए, कौन से चैप्टर कहाँ से पढ़ने चाहिए, वन शॉट देखने चाहिए, कौन सी बुक्स लगानी चाहिए, कहाँ से क्वेश्चंस को, सब बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो अगर तुम्हारे अंदर भी इतना करेज है ना कि तुम 10% का रिस्क ले सकते हो, ये एक बड़ा नंबर है। लेकिन बताऊँ क्या दिक्कत है? तुम जब जेई मेंस प्लस एडवांस का सिलेबस करने जाओगे ना केमिस्ट्री का, मैंने तुम्हारे लिए एक प्लानर ही बनाया है। तो जेई मेंस से पहले पहले तुम 40 से 50% ही सिलेबस कर पा रहे होगे अपनी कैपेसिटी के ऊपर। किसी ने पहले से पढ़ रखा है तो क्या पता 60% कर ले। लेकिन इसमें एक चीज छुपी हुई है। इसको एक ऐसे सीक्वेंस में सेट किया मैंने जो डायरेक्टली जेई मेन से पहले पहले 60 से 70% सिलेबस भी करवा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जीओसी, आइसोमरिज्म, हाइड्रोकार्बन, केमिकल बॉन्डिंग, ये ऐसे चैप्टर्स मैंने सबसे पहले रखे हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं और अच्छा खासा वेटेज भी रख रहे हैं। तुम्हें बताऊं, अब मेरे मेरे शिफ्ट में ना 6 क्वेश्चन थे जीओसी के। इट्स शॉकिंग, मतलब 6 क्वेश्चन, 24 मार्क्स 100 में से मैं जीओसी से ले रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है भाई कि एक चैप्टर ही तुम्हें 24 मार्क्स का देगा। अगर तुम्हें आता है वो चैप्टर, भाई कितना फायदा होएगा। अगर यही पैटर्न आगे चलता हुआ ना तो आराम से तुम 70 से 80% फोड़ सकते हो इस प्लानर के हिसाब से। लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से प्लानर बनाया है, तो जिसको अगर फोन रहना एडवांस या वो सीधा अप्रैल का टारगेट कर रहा है, तो मैं मानूंगा इस प्लानर से बहुत अच्छा पढ़ सकते हो तुम। बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हो। इसमें फुल फुल लेंथ लेक्चर्स लेने हैं तुमने, पीवाईक्यूज लगाने हैं, क्वेश्चंस करने हैं जो लेक्चर्स के थे 2-3 बारी। उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो बिल्कुल भी मतलब ऐसा है ना जिसको एडवांस नहीं करना, सिर्फ मेंस मेंस करना है, अभी उसको थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं मेंस कर लेता हूँ उसके बाद एडवांस फोड़ दूंगा। उसके लिए देखो, उसको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। और उसको क्या है, कुछ चैप्टर्स मंजिल सीरीज या किसी और लेक्चर से वन शॉट से करने हैं, और कुछ कुछ चैप्टर्स फुल लेंथ लेक्चर्स देखने हैं। फुल लेंथ लेक्चर्स में आएंगे केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, आइसोमेरिज्म, मोल कंसेप्ट, हाइड्रोकार्बन, सोल्ट एनालिसिस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये सब चैप्टर्स तुम्हें फुल लेंथ करने हैं। बाकी चैप्टर्स तुम वन शॉट से कर सकते हो। मंजिल सीरीज से करोगे तो ज्यादा फायदा है क्योंकि वो सीरीज अच्छी है, मतलब बाकियों से अच्छी है। जो सच बात है, उसमें कॉन्सेप्ट अच्छे पढ़ाए जाते हैं, क्वेश्चन चाहे कम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा फायदा होएगा। मैं मतलब जहां से मैं पढ़ा था उस हिसाब से बता दूं मैं तुम्हें। अब तुम्हारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सबसे पहले लेक्चर्स के क्वेश्चंस किए, लेक्चर्स किए, उसके क्वेश्चंस किए 2 बारी कम से कम। एनसीईआरटी पढ़ी, पीवाईक्यूज लगाए कम से कम 2018 से 24 तक के। उसके बाद दोबारा एनसीईआरटी पढ़ी, दो बारी एनसीईआरटी पढ़नी है। ये होने के बाद एक बारी लास्ट में जब तुम रिवीजन फेज में पहुंचोगे, दोबारा से 2 बारी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो तुम 3-4 बारी एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी जाके कुछ होएगा। नहीं तो भाई एनसीईआरटी की ही वेटेज है। एक लौती किताब है जिसकी एक तगड़ी वेटेज है जेईई मेंस में, वो है एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए। तो अब जब तुम पहले एनसीईआरटी पढ़ लोगे, उसके बाद जब पीवाईक्यूज देखोगे ना, तो उसको एनालाइज करो कि एनसीईआरटी में ऐसी ऐसी चीजें थी, और दोबारा एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से कि हाँ भाई मैंने ये गलती कर दी, ये चीजें छोड़ दी, मेरे को नहीं छोड़नी चाहिए थी। उस हिसाब से पीवाईक्यू एनालाइजेशन करो एनसीईआरटी के थ्रू, तब जाके तुम्हारी अच्छी प्रिपरेशन होगी केमिस्ट्री में। बाकी सब चीज़ें केमिस्ट्री के लिए भी सेम है। टेस्ट देने हैं, उनको एनालाइज करना है, पीवाईक्यू एनालाइजेशन करनी है, ये सब मैंने दूसरी वीडियो में भी बताया हुआ है। केमिस्ट्री को फोड़ना बहुत आसान है। तुम अगर सोच रहे हो ना 100% ही लानी है, तो एक केमिस्ट्री इज वन ऑफ द सब्जेक्ट। मैंने भी केमिस्ट्री ही सोचा था, लेकिन लास्ट में सोल्ट एनालिसिस के 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, उसकी वजह से मैं नहीं ला पाया केमिस्ट्री में। लेकिन फिजिक्स में मेरी आ गई थी, उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है। तो
फिजिक्स और केमिस्ट्री को टारगेट करोगे तो आराम से तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो इतना बहुत है केमिस्ट्री के लिए। अगली वीडियो में मिलेंगे। कुछ और सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक के लिए गुड बाय।